आपका क्या नाम है? सोनिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हैं। 24 में किसको देखना चाह रहे हैं पीएम पद पर? पीएम पद पे मोदी जी। मोदी जी। अच्छा, क्या कारण है, क्यों मोदी जी? बहुत रीजंस हैं, डेवलपमेंट से लेके हर जगह पे। गुजरात में भी जो उनका था, और मतलब अभी जो गुजरात इलेक्शंस में भी उनका बहुत अच्छा वहाँ पे रिजल्ट आया है। और बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक तो ये थोड़ा हिंदुत्व को लेके भी काफ़ी जागरूक है बीजेपी, तो मैं बीजेपी के फेवर में रही हूँ हमेशा। यानी कि वो भी एक फैक्टर है और गुजरात मॉडल भी एक बड़ा फैक्टर। यस, करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? शालिनी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वी आर ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। आप भी दिल्ली से हैं। आप किसको देखना चाह रहे हैं पीएम पद पर? एज यूजल मोदी जी। केजरीवाल जी नाराज नहीं हो जाएंगे? वो केजरीवाल जी ने किया ही, कहा है, जनता का पैसा ही खाया है। वो कह रहे हैं मेरे को बनाओ अब तो प्रधानमंत्री देश का। या तो योगी जी या मोदी जी, दो ही है इस टाइम। योगी जी और मोदी जी बस? बस। अच्छा, ऐसा क्या कारण है? सर बहुत रीज़न है, डेवलपमेंट से लेकर हर चीज़ में उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। चाहे वुमेंस के राइट्स को लेकर देख लो, चाहे उन्होंने जो यूपी में अभी किया है 3 तलाक वगैरह, सब चीज़ें बहुत, मतलब सारी चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ ही लेके जा रही हैं। ऐसा कुछ केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया। एक बिजली पानी फ्री दे के, वो भी एट लास्ट आएगा जनता पे ही सब कुछ। जो भी कर भी रहे हैं वो भी बैक भी। अच्छा, और एक लास्ट कमेंट, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा एक निकाल रहे हैं, उसका भी कुछ फर्क नहीं? ये तो सारा दिखावा है, ये तो सबको पता है। कांग्रेस सब खत्म है बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद। अच्छा, चंद्र प्रकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के ही हैं। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो तैयारी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं 24 में पीएम पद की। सीएम तो बहुत देर रह ली, अब पीएम बनना है। कैसे देखते हैं इस चीज़? अभी तो कोई पॉसिबल है नहीं उनका पीएम बनना, बाकी सीएम ही बने रहे वही बेहतर है। पीएम के पद पर कौन लग रहा है आपको? राहुल गांधी, मोदी, ममता बनर्जी? मोदी जी ही लग रहे हैं फिलहाल तो, आगे का तो पता नहीं, मगर फिलहाल तो मोदी जी ही लग रहे हैं जी। कोई उनसे बेहतर कोई अभी फिलहाल तो नज़र में नहीं लग रहा जी। राहुल गांधी अब दिल्ली भी पहुंच चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा लेकर के, कुछ फर्क? पता नहीं उससे उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर ये है कि एक्सरसाइज उनकी अच्छी हो रही है, घूम रहे हैं, पूरा भ्रमण कर रहे हैं, पूरे देश का लोगों से मिल रहे हैं, अच्छी बात है। मगर प्रधानमंत्री के तो अभी कोई चांस नहीं है। मैम, आपका क्या नाम है? प्रेरणा गुप्ता। अच्छा, आप किसको देख रहे हैं 24 में पीएम पद पर? सर मोदी जी को ही देख रही हूँ। अच्छा, मोदी जी को ही। राहुल गांधी तो आए थे अभी दिल्ली भारत जोड़ो यात्रा लेकर। हाँ जी, पर उसका कोई बेनिफिट नहीं लग रहा मुझे। दिल्ली कांग्रेस के नेता तो बोल रहे हैं, उनसे जब पूछ रहे हैं वो तो कह रहे हैं देखो कितना परिवर्तन, लाखों लोग निकले आज सड़कों पर, अब कांग्रेस की बहार है। एक्सरसाइज वॉकिंग के लिए निकले उनको सपोर्ट करने के लिए, कि इस बहाने उनकी वॉकिंग हो जाएगी। लेकिन आएंगे मोदी जी। आएंगे मोदी जी। और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तो कह रही है अब मोदी वर्सेस केजरीवाल हो गया, अब तो फाइट हो गई अब 24। नहीं, केजरीवाल नहीं सपोर्ट करते, मोदी जी ही आएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकिब है। साकिब। ताकिब, कहाँ के रहने वाले हैं ताकिब? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले हैं। ताकिब जी, किसको देख रहे हैं 24 में पीएम कौन बनेगा? 24 में पीएम देखे तो ये हिसाब से केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, और केजरीवाल ने बढ़िया स्कूल में पढ़ाई बढ़िया कर रहा है। केजरीवाल जी के कितने हैं अभी लोकसभा में सांसद आम आदमी पार्टी के? इतना होगा होगा बहुत है। एक भी सांसद नहीं है एक भी नहीं, लोकसभा में, एक भी सांसद नहीं है। वो आ जाएगा आज निकल। 272 से ज्यादा सांसद चाहिए सरकार बनाने के लिए। पर वो पब्लिक का ऊपर है, वो पब्लिक डिसाइड करेगा। पब्लिक करेगा। अच्छा, कहाँ कहाँ से वोट ले आएंगे केजरीवाल, क्या लग रहा है? केजरीवाल तो दिल्ली में बहुत जगह से वोट ले आएगा। दिल्ली में तो सात सीटें हैं, चलो 7 सीटें मान ली केजरीवाल ले आए, 272 कहाँ से पूरी करेंगे? साथ ही धीरे धीरे बढ़ेगा, अभी तो शुरुआत हुआ है, और आगे आगे देखो क्या होता है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जहीर। मोहम्मद जाहिर, कहाँ के रहने वाले हैं? बॉम्बे के। बॉम्बे के। आप किसको देखना चाह रहे हैं 24 में पीएम पद पर? राहुल गांधी। राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या कारण है कि राहुल गांधी आ जाएंगे पीएम? राहुल गांधी आएंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। अच्छा, कौन करता है हिंदू मुस्लिम? राजनीति करते जो मोदी सरकार हो गई। लेकिन अभी राहुल गांधी तो गुजरात गए थे, पिछली बार इतनी सीटें थी कांग्रेस की, वहां पर 77 आई थी, 16 पर आ गए, 16-17 सीटों पर। इंशाल्लाह तो वो इस बार आ जाएंगे। आ जाएंगी, लग रहा है ऐसा। इंशाल्लाह। वो भाजपा का सरकार खाली हिंदू मुस्लिम करता है, इसमें कोई नहीं है। हमारे देश में तो सभी पार्टियां करती हैं। नहीं, सब पार्टी थोड़ी ना करता है हिंदू मुस्लिम। जब से भाजपा का सरकार आया, हिंदू मुस्लिम सबसे पहले हिंदू मुस्लिम, सबसे पहले धर्म के नाम पर कौन सी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था लोकसभा का? हमारे ये इतना नहीं पता। राजीव गांधी ने लड़ा था। सभी पार्टियां करती हैं, वो सभी पार्टियों के अपना अपना वो है, मैनिफेस्टो है। हाँ। तो कोई एक पार्टी नहीं करती, अच्छा, तो बाकी सबकी अपनी चॉइस है। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी आ जाएंगे? जी, राहुल गांधी आना चाहिए।
अच्छा, लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं हम तो अब कांग्रेस को बैक साइड कर देंगे और अब केजरीवाल सेकंड नंबर की पार्टी बन जाएगी, आम आदमी पार्टी। नहीं, बोलने में करने में बहुत फर्क रहते हैं, समझे। देखो अगली बार 2024 में। वो पब्लिक को पड़ा, पब्लिक डिसाइड करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। सर कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली गई हैं हम तो। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं केजरीवाल सरकार का काम? बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया काम कर रही है और बहुत बढ़िया हिसाब बना के चल रहा है। वो पढ़ा लिखा बंदा है वो सर, ऐसा तो है नहीं कि चलता फिरता। और उन्होंने आम आदमी पार्टी ने अब देखो ना एमसीडी में भी उखाड़ फेंका 15-20 साल से, तो चल रहे हैं बहुत बढ़िया। 24 में पीएम पद की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अभी केजरीवाल तो नहीं आएंगे पीएम में, तो मोदी जी आएंगे। खैर अभी टाइम लगेगा केजरीवाल जी को थोड़ा। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि अब हो गया, मोदी जी डर गए हमसे, 24 में वो हमारी लोकप्रियता बढ़ते हुए अब जो है पीएम हम ही बनाएंगे अपना। नहीं नहीं नहीं, अभी तो उनको दिक्कत है, अभी नहीं बनेंगे। अभी खाली दिल्ली में ही है, दिल्ली से नहीं जाएगी आम आदमी पार्टी कहीं तक। अभी तो इनको सपने देखने पड़ेंगे, और जैसे केजरीवाल को सपने देखने पीएम के ना, तो ऐसे ही केजरीवाल को और मोदी जी को दिल्ली के देखने हैं। दोनों का ऐसा हिसाब है, बस यही कहना चाहेंगे। आप किसको देखना चाह रहे हैं पीएम? बस हम तो यहाँ लोकल के ना, बता नहीं सकते। पीएम किसको देखना चाह रहे हैं? पीएम तो हर कोई चुने। मोदी चाह रहा है इस टाइम तो। मोदी जी, अच्छा क्या कारण है, क्यों मोदी? जो कारण था, इनकी सरकार है तो इसी को से देखना पड़ रहा है अब तो। सब काम बताइए, हर काम सही आ रहा है, गरीब के लिए सब कुछ सही कर रहा है। और क्या, योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जी जी जी, जरूर मिल रहा है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सोहेल सर, मोहम्मद सोहेल, कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बिजनौर। आप भी बिजनौर के। आप किसको देखना चाह रहे हैं पीएम 24? मोदी जी को देखना चाह रहे हैं। मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं। मोदी जी का काम अच्छा है? क्या क्या काम अच्छा लगता है मोदी जी का? बस राशन बंटवारा है फ्री, जो बात है बहुत सुविधा दी है मोदी जी ने, जो बात है। और दोबारा मिलेगा 2023 में? हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल, देखो उम्मीद तो पूरी है मोदी जी की। योजनाएं भी मतलब अच्छा लाभ भी अच्छी मिलेगी जी, बिल्कुल। इसलिए मोदी जी जो बात है जी मोदी जी को। राहुल गांधी को नहीं जा रहे? नहीं, मोदी जी को देखेंगे जैसा भी होगा, मगर है तो टक्कर देंगे। राहुल गांधी पूरी टक्कर दे रहा है। अब एक तरफा सरकार नहीं बनेगी अब की बार बीजेपी की, ये तो क्लियर है। एक तरफ राहुल पूरी टक्कर दे रहा, देखो पूरे भारत को जोड़ रहा है। वो जोड़ो यात्रा निकाल दी है, आज दिल्ली आ गया। गुजरात का रिजल्ट देखा आपने? गुजरात का रिजल्ट तो देखा, गुजरात में उसने टाइम ही नहीं दिया ना सर, क्या करा जाए। अब एमपी में देगा ना टाइम पूरा। अब एमपी में सरकार देखो, एक तरफा सरकार नहीं बनेगी मोदी जी की। अब गुजरात में बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि वो एक बार आ गए तो 16 सीटें, अगर नहीं आए होते तो ये 30-35 सीटें होती, और अगर और 2-4 बार आते तो ये 10 से भी नीचे होती। नहीं, थोड़ा आम आदमी पार्टी ने काम खराब कर दिया। बहुत कम मार्जिन से जीते हैं वहाँ पर बीजेपी वाले। अगर ये नहीं होता, ओवैसी नहीं होता, तो 1,90,000, 55,000, 80,000, 60,000 ऐसे गिनती से गिना दूंगा जो जीते हैं। 182 सीट है ना, पहले तो 90 कांग्रेस की भी आई थी ऐसे, तो वो भी तो गिनो जो 90 सीटें हैं। सूरत की सीटें गिन लो आप, कितने मार्जिन से आ रहे हैं। ओवैसी ने कितना वोटों से आ रहा है, ओवैसी 1 लाख वोट खा गया सूरत से। अब उतने ही उधर डाल दो कांग्रेस के अंदर, पता चल जाएगा कितनी सीटें बन रही थी। पिछली बार भी तो इन्हीं की थी। कांग्रेस अपना वोट बचा नहीं पाई ना? नहीं बचा पाई ना, वहाँ गए नहीं ना राहुल जी, जरा भारत जोड़ो यात्रा में लगे रहे। उन्हें सपने। राहुल गांधी सूरत भी गए थे, राजकोट भी गए थे, मैं वहीं था, वो सब कवर किया, लेकिन उनका नहीं पड़ा प्रभाव। हाँ, प्रभाव नहीं पड़ा। अभी एमपी बन जाएंगे मगर अब की बार अमेठी से बन जाएंगे। अनुज जी कहाँ के रहने वाले हैं? गुड़गांव हरियाणा के रहने वाले हैं। अब कुछ देर बाद चुनाव आ रहा है 24 में, किसको देखना चाह रहे हैं पीएम पद पर? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी कोई और कोई नहीं? नहीं, अच्छा, क्यों, क्या कारण है ऐसा? जितनी डेवलपमेंट हो रही है ऑल ओवर कंट्री, तो उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे, और आगे उनके बाद योगी जी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट भी तय कर लिया योगी जी? जनरेशन, यस, योगी जी। अच्छा, ऐसा क्यों, योगी जी को अभी से ही क्यों तय कर लिया? बहुत फास्ट ट्रैक है उनकी, जो भी डिसीजंस लेते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, एट द पॉइंट है, तो हमेशा सपोर्ट करेंगे योगी जी को। मैम आपका क्या नाम है? सोनिया। आप कहाँ के रहने? 2024 लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले लगातार हम देश की जनता का मूड समझ रहे हैं कि आखिरकार वो किसको देखना चाहते हैं आने वाले समय में, कि कौन देश की राजनीति की भागडोर को संभालेगा। हम इस समय इंडिया गेट में मौजूद हैं, कर्तव्य पथ पर, और लगातार यहाँ जो लोग आ रहे हैं घूमने, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं उनका क्या मूड है आखिरकार। ये बात करते हैं लोगों से। सर क्या नाम है आपका? सौरभ सर। सौरभ जी कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा कुरुक्षेत्र। हरियाणा कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, महाभारत की धरती से। 2024 का जो रन है महाभारत का, उसमें आप किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री पद पर? प्रधानमंत्री बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। कौन बनेगा पीएम?
पीएम देखो बीजेपी कौन अनाउंस करती है, नितिन गडकरी, मोदी, कौन अनाउंस होता है, जो भी आएगी बीजेपी आएगी। अच्छा, अभी तो हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा भी जो है गुजरी है हरियाणा से, क्या कुछ असर नहीं पड़ेगा उसका? असर पड़ेगा, सेंट्रल लेवल की पॉलिटिक्स अलग है। सेंट्रल लेवल की पॉलिटिक्स के अंदर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए, और उससे जो रिजल्ट निकलते हैं वो ये निकलते हैं बीजेपी दोबारा आएगी। अच्छा, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को भी, जो इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर देखा जाए, हाल ही में चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ हुआ उसमें इंटरनेशनल लेवल पर जो है काफ़ी तारीफ हुई भारतीय जवानों की, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो देश के जवानों पर सवाल उठा रही थी। इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो एक अलग मुद्दा है वो, उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हैं जो कही जाती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हमने रशिया का सपोर्ट लिया यूक्रेन के मामले में, तो उससे यूएसए नाराज़ हुआ हमसे, और कई कंट्रियां अगेंस्ट भी हुई, कई कंट्रियां फेवर में हुई। इंटरनेशनल लेवल अपने लेवल पे चलता है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता। 10-20% आई होप कितना पड़ता होगा। 80% इंडियन पॉलिटिक्स डिपेंड ऑन डोमेस्टिक वर्क, कितना काम हुआ है इंडिया के अंदर, कितना हो रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात है, प्रोग्रेस हो रही है अपने लेवल पे, मैं इतना ही कहना चाहूँगा इसके अलावा। ठीक है धन्यवाद। सर, आपका क्या नाम है? आलोक शर्मा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कुरुक्षेत्र हरियाणा। अच्छा, आप भी कुरुक्षेत्र से हैं। आप किसको देखना चाह रहे हैं 2024 के रन में पीएम पद पर? मोदी को ही आया, मोदी, बीजेपी ही आएगी। अच्छा, बीजेपी, क्या कारण, क्यों आनी चाहिए बीजेपी? एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपना जो अपोजिट है, विपक्ष है, उसके पास कोई नेता नहीं है, और जो नेता है वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं किसी भी मुद्दे पे। तो मुझे लगता है कि मतलब विपक्ष कमज़ोर होने की वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट बीजेपी को जा रहा है। जो विपक्ष कमजोर है, शायद उसी को जोड़ने के लिए एक भारत जोड़ो यात्रा जो है निकाली जा रही है, क्या कुछ उससे असर पड़ेगा? क्योंकि गुजरात इलेक्शन में हमने देखा कि कुछ उसका असर पड़ा ही नहीं बिल्कुल भी। कुछ एक स्टेट में हो सकता है असर पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया पे असर पड़ेगा। हरियाणा पे असर पड़ सकता है इस चीज़ का थोड़ा, भारत जोड़ो यात्रा का। अदर स्टेट में मुझे नहीं लगता कुछ खास असर पड़ेगा इस चीज़ का। नेशनल लेवल पर आप यही सोच रहे हैं कि बीजेपी की, हाँ जी, बीजेपी। और बाकी भी कुछ दल तैयारी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी। अरविंद केजरीवाल मैं फ्यूचर पॉलिटिक्स में देखता हूँ, बट अभी उनको 10 साल का और वेट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, अभी तो नहीं फिलहाल। नेक्स्ट 2024 जो है वो बीजेपी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सर।